नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। रतलाम जिले में ओलावृष्टि से फसलों को फिर भारी नुकसान, सीएम आएंगे। व्यापम परीक्षा में एसआई की परीक्षा देते मुन्ना भाई गिरफ्तार। और गार्डन में मस्त मौसम का लुत्फ उठाते 4 निर्भया के हत्थे चढ़े। रविवार को रतलाम जिले में जबरदस्त ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि से हजारों एकड़ के खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को ओलावृष्टि का जायजा लेने जिले में आ सकते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान की जानकारी ली। सोमवार से दोबारा सर्वे आरंभ होगा। रविवार को रतलाम जिले के ग्राम नामली, सेलाना, घटला, बोरवाना, उसरगार, शिवगढ़, धौंसवास, बाजनखेड़ा, पंचेड़, सेजावता, भटूनी सहित अन्य स्थानों पर बारिश के साथ जबरदस्त ओलावृष्टि हुई। ग्राम उसरगार, बाजनखेड़ा, नामरी और उससे लगे गांवों में सर्वाधिक ओलावृष्टि होने की जानकारी सामने आई है। यहां खेतों के साथ सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई थी। किसानों की फसलों को इस ताजा ओलावृष्टि से भारी नुकसान पहुंचा है। इन क्षेत्रों में लगभग 1 घंटे से अधिक समय तक हुई जबरदस्त ओलावृष्टि के बाद फसलें नींबू के आकार के ओलों में दब गई। हजारों एकड़ क्षेत्र में लहलहाती फसलें चौपट हो चुकी हैं। ग्राम बाजनखेड़ा के कृषक हरिराम पाटीदार, भैरूलाल पाटीदार एवं लक्ष्मी नारायण पाटीदार का कहना है कि आसपास के 4-5 गांवों में लगभग 300 किसानों के खेत में अनाज का एक भी दाना सुरक्षित नहीं बचा है। खेतों में खड़ी गेहूं, प्याज, लहसुन, चना, मेथी और सोयाबीन की फसलों पर ओलावृष्टि का कहर बरसा है। कलेक्टर राजू दुबे ने ग्राम उसरगार सहित अन्य गांवों का, जबकि एसडीएम एसके झा ने ग्राम घटला, बोरवाना, सेजावता, भटूनी, नामली, पंचेड़ सहित अन्य ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया। श्री झा ने बताया कि कई स्थानों पर फसलों को 100% नुकसान पहुंचा है। सोमवार से सर्वे शुरू करते हुए नुकसान का आंकलन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व में ओलावृष्टि से हुए फसलों के नुकसान का प्रशासन ने हाल ही में प्रभावित 160 गांवों का सर्वे करते हुए करीब 24,772 हेक्टेयर के रकबे में 50% से अधिक फसलों को नुकसान पहुंचने का प्रारंभिक आंकलन किया था। इस नुकसान से प्रभावित जिले के 16,994 किसान प्रभावित हुए थे। सर्वे रिपोर्ट प्रभारी मंत्री को भेजी गई थी। अभी मुआवजा मिलना शेष ही था कि रविवार को फिर से जबरदस्त ओलावृष्टि के कारण किसानों को दोहरा नुकसान पहुंचा है। इसी बीच रतलाम जिले में ओलावृष्टि से हुए फसलों को भारी नुकसान की जानकारी लेने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार दोपहर 1:30 बजे ग्राम बंबोरी आ रहे हैं। एसपी डॉक्टर जी.के. पाठक ने मुख्यमंत्री के संभावित दौरे की पुष्टि की है। आगमन के मद्देनजर देर शाम तक प्रशासनिक अमला तैयारियों में जुटा रहा। रविवार अपराह्न शहर में पंखे चल रहे थे, लेकिन दोपहर 2 बजे बाद मौसम ने अचानक करवट बदली और देखते ही देखते आकाश में काले बादल जमा होकर उमड़ घुमड़ बरसने लगे। जमकर धूल के गुबार उठे। लगभग 15-20 मिनट तक हुई बारिश से सारा शहर भीग गया। शाम 5 बजे तक फिर से मौसम खुलने के साथ ही धूप निकल आई। पिछले 2 दिनों से शहरवासियों को ऐसा लग रहा था जैसे ठंड के मौसम से राहत मिल चुकी है। वातावरण में ठंडक की जगह गर्मी और धूप में तेजी महसूस हो रही थी। लेकिन रविवार दोपहर 2 बजे बाद मौसम ने अचानक अपने तेवर बदल दिए। देखते ही देखते सारा आकाश काले बादलों के आगोश में छुप गया। दोपहर 3 बजे ऐसा लगने लगा जैसे शाम की 7 बज चुकी है। चारों तरफ अंधेरा छा गया था। करीब 15-20 मिनट तक शहर में जमकर तेज हवाएं चली, जिससे चारों ओर धूल के गुबार उठते नजर आए। इसी के साथ बारिश ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। करीब 15-20 मिनट तक तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश गिरी, जिससे सारा शहर भीग गया और वातावरण में फिर से ठंडक छा गई। हालांकि शाम 5 बजते बजते मौसम ने फिर रंग बदला और आकाश से सूर्य झांकने लगे। रविवार को मौसम के इस अनूठे मिजाज को देखकर शहरवासी चकित रह गए। इधर तेज हवाएं चलने से कोर्ट चौराहे पर एक बड़ा हादसा होते होते उस समय टल गया जब कोर्ट परिसर में लगे वृक्ष का एक हिस्सा
अचानक तेज हवाओं के कारण गिर पड़ा। हादसे के चंद पल पहले ही यहां से कार गुजरी थी। यदि यही घटना कुछ पल पहले हुई होती तो बड़ी जनहानि हो सकती थी। तेज हवाएं चलने से शहर में कुछ समय के लिए विद्युत आपूर्ति भी बाधित हुई। व्यापम परीक्षा के दौरान कन्या महाविद्यालय में बिजली चले जाने से छात्रों ने मोमबत्ती की रोशनी में अपना प्रश्न पत्र हल किया। लगभग 30 मिनट बाद यहां फिर से बिजली लौटी। परीक्षा प्रभारी प्रोफेसर राजकुमार कटारे ने बताया कि यहां जनरेटर है, लेकिन तकनीकी कारणों से उसका तुरंत उपयोग नहीं हो सका। व्यापम द्वारा आयोजित पुलिस में एसआई सूबेदार और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा में एक मुन्ना भाई को पुलिस ने नकली प्रवेश पत्र की शंका के चलते हिरासत में लिया है। उस पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। रविवार को शहर में पुलिस विभाग में 3 पदों हेतु व्यापम द्वारा परीक्षा का आयोजन 6 केंद्रों पर किया गया था। शासकीय कन्या महाविद्यालय में प्रथम प्रश्न पत्र के दौरान 105 परीक्षार्थी शामिल हुए। इस केंद्र पर पुलिस ने जब उपनिरीक्षक परीक्षार्थी आदित्य पिता सुभाष यादव निवासी हाटेपुर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के प्रवेश पत्र की जांच की तो उसे संदेह हुआ। उसका परीक्षा फॉर्म चेक करने पर उसमें उल्लेखित सीधे हाथ पर तिल का निशान नहीं होने के साथ उसकी लिखावट हस्ताक्षर में अंतर पाया गया। इस पर एएसपी प्रशांत चौबे को केंद्राध्यक्ष द्वारा सूचना दी गई। पूछताछ के दौरान संतोषप्रद जानकारी नहीं मिलने पर उसे हिरासत में ले लिया गया। पुलिस उसे कन्या महाविद्यालय से स्टेशन रोड थाने तक पैदल लेकर आई, जहां उससे विस्तृत पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने पहचान चिन्ह लिखावट में अंतर पाए जाने की वजह फॉर्म भरने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर की गलती बताई। एएसपी श्री चौबे ने बताया कि युवक के खिलाफ धारा 420 में धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज करते हुए उसे अन्य प्रश्न पत्रों में शामिल होने से वंचित किया गया है। श्री चौबे के अनुसार सभी 6 केंद्रों पर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए थे, जहां परीक्षार्थी की 2 बार वीडियोग्राफी करते हुए उनका रिकॉर्ड रखा गया है। इसी दौरान उक्त परीक्षार्थी जांच में फर्जी पाया गया। रविवार को पुलिस शहर में एक उद्यान और होटल में युवक युवतियों के पाए जाने पर उन्हें थाने पर ले गई, जहां उन्हें माता पिता के सुपुर्द करते हुए समझाइश देकर छोड़ दिया गया। कालिका माता उद्यान में 3 युवकों और एक युवती के बैठकर बातें करने की सूचना मिलने पर निर्भया पुलिस वैन यहां पहुंची और उन्हें पुलिस थाना स्टेशन रोड पर लेकर आई। निर्भया वैन प्रभारी एसआई वर्षा सोलंकी ने बताया कि सार्वजनिक स्थल पर लड़के लड़कियों के पाए जाने पर लड़कियों को उनके हॉस्टल छुड़वाया गया, जबकि लड़कों को दोबारा ऐसा नहीं करने की चेतावनी देते हुए उनके माता पिता के सुपुर्द किया गया। इसी तरह पुलिस ने स्टेशन रोड पर एक होटल में युवक युवती के पाए जाने पर भी कार्रवाई की। लेबड़ रतलाम 4 लेन पर बगैर परमिट के चल रही बसों के खिलाफ परिवहन आयुक्त के निर्देश पर इंदौर के उड़न दस्ते ने एक बस को नियम विपरीत चलते पाए जाने पर उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की है। इंदौर के आरटीओ उड़न दस्ता ने निजी गौतम बस सर्विस को रोककर जब जांच की तो वह लेबड़ रतलाम के बीच बगैर परमिट के चलते पाई गई। यह बस राजस्थान पासिंग है। आरटीओ ने बस को जब्त करते हुए रतलाम पुलिस लाइन में खड़ा करवा दिया है। उड़न दस्ता प्रभारी योगेंद्र राणा ने बताया कि यह कार्रवाई निरंतर जारी है। गत दिवस 21 बसों के खिलाफ नियम विपरीत संचालन पर कार्रवाई की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा चाय पे कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाएं शामिल हुईं। शहर में बाजना बस स्टैंड जबकि ग्रामीण में ग्राम सातरुंडा में टी स्टॉल लगाए गए थे। भाजपा द्वारा देश के 500 शहरों व विदेश के 15 देशों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 3 चरणों के हुए आयोजन में रतलाम भी शामिल रहा। हालांकि रतलाम का नंबर मोदी से सवाल पूछने के लिए नहीं आया। चाय पर चर्चा नमो के साथ नामक कार्यक्रम में बाजना बस स्टैंड व सातरुंडा क्षेत्र में स्थित टी स्टॉल पर व 2 विशेष एलसीडी इस आयोजन के लिए लगाए गए थे। बाजना बस स्टैंड पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष निर्मला हाड़ा, भाजपा जिला मंत्री पद्मा जायसवाल, पूर्व महापौर आशा मौर्य, मैरिन काउंसिल सदस्य सीमा टांक सहित अन्य महिलाएं व भाजपा नेता उपस्थित थे। साक्षर भारत योजना के तहत नव साक्षर प्रोत्साहन हेतु रविवार को आयोजित परीक्षा में करीब 5000 परीक्षार्थी जिले में बनाए गए 289 केंद्रों पर शामिल हुए।
अपने तरह की इस अनूठी परीक्षा को लेकर नवसाक्षरों में उत्साह दिखाई दिया। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान नोएडा उत्तर प्रदेश द्वारा बुनियादी साक्षरता मूल्यांकन कार्यक्रम के तहत साक्षर भारत योजना 2017 के तहत रतलाम जिले में प्रत्येक विकासखंड पर परीक्षा रविवार को संपन्न हुई। रतलाम विकासखंड में 60 केंद्रों पर करीब 1036 विद्यार्थियों को शामिल होना था। ग्राम घटला पंचायत में 40 में से 25 परीक्षार्थी शामिल हुए, जिनमें 20 महिलाएं और 5 पुरुष थे। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले नवसाक्षरों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय दिल्ली से प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह थी कि सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे तक परीक्षार्थी अपनी मर्जी से जिस समय परीक्षा देने पहुंचे उस समय उन्हें प्रश्न पत्र दिया गया। जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी आनंद सिंह वास्केल ने बताया कि ऐसे नवसाक्षर जिन्होंने स्कूल में कोई परीक्षा नहीं दी है, उन्हें पहली बार परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया गया है। रविवार को पुलिस थाना स्टेशन रोड ने होटल सेंट्रल में 5 युवकों को जुआ खेलते पाए जाने पर गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 75,000 रुपए जब्त किए हैं। आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया है। गिरफ्तार किए गए जुआरियों में कुछ संभ्रांत परिवार के हैं। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। रतलाम जिले में ओलावृष्टि से फसलों को फिर भारी नुकसान, सीएम आएंगे। व्यापम परीक्षा में एसआई की परीक्षा देते मुन्ना भाई गिरफ्तार। और गार्डन में मस्त मौसम का लुत्फ उठाते 4 निर्भया के हत्थे चढ़े। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।